नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आर न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्मी डॉग के बारे में। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि सेना के लोग रिटायरमेंट के बाद अपने कुत्तों को गोली मार देते हैं। जाने क्या है इसकी पूरी सच्चाई, सेना के कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद क्यों गोली मार दी जाती है, जाने सच्चाई और इनकी सुविधाओं के बारे में पूरी कहानी बताने वाला हूँ। कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी से एक मेरू नाम का कुत्ता रिटायर हुआ था। मेरू 9 वर्ष का है और ट्रैकर कुत्ते के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। रिटायरमेंट के बाद मेरू मेरिट से अपने नए घर जाने के लिए निकला तो क्लिक की गई उसकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई, क्या भारतीय सेना रिटायर होने के बाद कुत्तों को मार देती है? अगर सेना अपने रिटायर कुत्तों को मार देती है तो मेरू को रिटायर होने के बाद ट्रेन में सफर क्यों कराया गया? आइए जानते हैं सेना के साथ जुड़े कुत्तों की पूरी कहानी। सबसे पहले हम मेरू कुत्ते की बात करेंगे। भारतीय सेना में सेवारत मेरू नाम का कुत्ता अभी रिटायर हुआ है। मेरू 9 साल का है और रिटायरमेंट होने के बाद 22 आर्मी डॉग यूनिट से मेरठ के लिए ऐसी ट्रेन में सवार हुआ जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। भारतीय सेना में कुत्तों को भर्ती करने के लिए कुत्ते की बुद्धिमानी पर ध्यान रखा जाता है, उसके फुर्तीले होने पर भी नजर रहती है। कई सारे मापदंड को पूरा करने के बाद ही कुत्तों को भारतीय सेना में सेवा करने के लिए चुना जाता है, जैसे कि अनुकूल स्थिति आने पर कैसा व्यवहार करता है तथा कुत्ता किस प्रकार से किसी भी परिस्थिति का सामना करता है। भर्ती के बाद उसे खास ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में उसे बम या विस्फोट सूंघने के लिए तैयार किया जाता है। सेना में ज्यादातर लेब्राडोर, जर्मन शिफ्ट, बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों को रिक्रूट करती है। इतना ही नहीं, इन कुत्तों को रैंक और नाम भी दिए जाते हैं। इन कुत्तों की ट्रेनिंग भारतीय सेना की तरह बहुत कठोर होती है। कुत्तों की ट्रेनिंग मेरठ के रेमंड एंड वेटनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज में होती है। यहाँ सन 1960 में कुत्तों का ट्रेनिंग के लिए स्कूल की स्थापना की गई थी। और इन कुत्तों का काम क्या होता है? बारूदी सुरंगों का पता लगाना, ड्रग्स को पकड़ने के लिए और कुछ लक्ष्यों पर हमला करने, हिमस्खलन के मलबे की पड़ताल करने और भगोड़ों व आतंकियों को छिपने की जगह ढूंढने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान के तहत तलाशी अभियानों के दौरान एक डॉग स्क्वाड सैनिक के साथ रहता है। भारतीय सेना के केनाइन दस्ता घाटी में किसी भी आतंकवादी विरोधी अभियान में सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। भारतीय सेना में हाल के समय में लगभग 25 से ज्यादा कुत्तों की यूनिट है और 2 यूनिट बंद पड़ी है। सेना के एक फुल यूनिट में कितने कुत्ते होते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं, कुल 24 कुत्ते होते हैं और हाफ यूनिट में 12 कुत्ते होते हैं। सेना में भर्ती कुत्तों को हर महीने कोई वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके खान पान और रख रखाव की पूरी जिम्मेवारी ली जाती है। सेना में भर्ती कुत्ते की देखरेख का जिम्मा उसके हैंडलर के पास होता है। कुत्ते को खाना खिलाना हो या उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना हो, यह सब हैंडलर का जिम्मा होता है। नहीं, हर कुत्ते का हैंडलर ही उनका सैन्य होता है। अभियान के दौरान उनके अलग अलग काम करवाए जाते हैं। सेना की डॉग यूनिट में शामिल होने वाले कुत्ते ज्वाइनिंग के 10-12 साल बाद सेनानिवृत्त हो जाते हैं। वहीं कुछ कुत्ते शारीरिक चोट या हैंडलर की मृत्यु होने या शोर से नफरत बढ़ने से हुई मानसिक परेशानी जैसे कारणों से सम्मानजनक तरीके से सेनानिवृत्त कर दिए जाते हैं। सेना अपने कुत्तों को अलग अलग क्षेत्र में सम्मानित भी करती है। आप लोगों के मन में यह सवाल अब उठेगा कि कुत्तों को रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें गोली मार दी जाती है। तो आपको बता दूं कि सेवा समाप्त होने के बाद कुत्तों को गोली नहीं मारी जाती है। यह पहले होता था, जब कुत्तों को सेनानिवृत्त होने के बाद उसे गोली मार दी जाती थी। पहले कुत्तों को क्यों गोली मारी जाती थी तो आपको मैं बता दूं कि सेना के कुत्तों को गोली मारने को लेकर बताया जाता है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता था। सेना के लोगों को डर था कि कहीं रिटायरमेंट के बाद कुत्ता गलत हाथों में ना पड़ जाए और कोई इनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और साथ ही इन कुत्तों के पास आर्मी के सेफ और खुफिया ठिकानों के बारे में पूरी जानकारी होती थी, जिसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। एक और वजह बताई गई है, उसमें उनके पास देखभाल करने के लिए उचित लोग नहीं मिलते थे, इसीलिए इन कुत्तों को गोली मार दी जाती थी। रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में सरकार की मंजूरी के बाद से सेना के जानवरों को इच्छा मृत्यु बंद कर दी गई है, यानी रिटायरमेंट के बाद सेना के रिटायर कुत्तों को गोली नहीं मारी जाती, लेकिन सिर्फ उन्हीं कुत्तों को इच्छा मृत्यु दी जाती है जो किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। और अब इन कुत्तों को जीवित रखा जाता है और रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जो उनका अच्छे से देखभाल कर सके, उनकी सारी सुविधाओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए उन सभी लोगों को भारतीय सेनाओं के एक बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करना होता है।
कि इन कुत्तों की देखभाल करेंगे और इनकी सारी सुविधाओं की कमी नहीं होने देंगे। अब हम मेरू कुत्ते के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है। मेरू डॉग रिटायरमेंट के बाद मेरठ में अपने बाकी के दिन रिमोट एंड वेटरनरी कॉपरेस सेंटर के डॉग रिटायरमेंट होम में बिताएगा। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सर्विस डॉग उनके संचालनों के साथ ऐसी फर्स्ट क्लास यात्रा करने की इजाजत दी है। देश की सेवा में शामिल कुत्ते आमतौर पर लगभग 8 से 10 वर्षों की सेवा के बाद उन्हें संचालकों या सैन्य कर्मियों द्वारा गोद ले लिया जाता है। ऐसे कुत्तों के लिए बनाए गए घरों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी इस तरह के कुत्तों की देखभाल की जाती है। धन्यवाद। वीडियो पे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।